अपराधी की न कोई जात होती है, न कोई बिरादरी होती है। अगर मुख्तार अंसारी बुलडोजर चला तो वो भी कह दिया जाए कि वो पसमानदा समाज से थे। फॉर अलकायदा, ये हिंदुस्तान मेरा है, इस पे अपनी कोशिशें मत करो। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश से बहुत प्यार करता है। एंड इफ यू वांट दिस वर्जन इन इंग्लिश, आई कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। अलकायदा फक ऑफ मैन, यू कांट डू एनीथिंग विद अस। अयोध्या एंड राम मंदिर इज आवर कंट्री मैटर। यू आर नॉट supposed to involve anything and you are not going to import anything to the minorities of India. अभिवादन स्वीकार करें क्षितिज कांत का। आज हम बात करेंगे तमाम उन मुद्दों पर जो पिछले एक हफ्ते से लगातार वायरल रहे, सोशल मीडिया पर रहे और तमाम उस पे बातें हुई, सोशल मीडिया पर तमाम टिप्पणी हुई, लगातार जो मुद्दे वायरल रहे और आपकी पॉकेट में रहे। आपको बता दें आज के दिन के बारे में, तो आज 27 जनवरी 2023 है। बीते दिन 26 जनवरी थी, 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जो मुद्दे हमारे सामने हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान सैयद जाफर नकवी साहब हैं। और इनके बारे में आपको बता दें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी से। सर, सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिज कांत जी, आपने अपना समय दिया। बिल्कुल, कल का दिन 26 जनवरी सभी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, शाम का समय था। ये राजधानी लखनऊ में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश महोत्सव बनाया जा रहा है। जल्दी ही G20 समिट आने वाली है। कैलाश खेर राजधानी लखनऊ में मौजूद थे। एक बड़ी शिकायत कर गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार से। आप भी लगातार बीजेपी के सपोर्ट पर रहते, भारतीय जनता पार्टी की शिकायत कर गए कि उनको स्कॉट नहीं मुहैया कराया गया। और साथ ही साथ ये तक शिकायत कर गए कि वहां पर जो सेफ्टी जो प्रिकॉशंस था वीवीआईपीज को दिया जाता है या फिर सम्मानित जो किया था वो भी नहीं किया गया। ये कमी कहां पर रह गई? देखिए, कहीं ना कहीं कभी कभी ये होता है कि हम सूचना नहीं पा पाते हैं। कभी कभी कुछ वीआईपीज ऐसे होते हैं जो अपने प्रोटोकॉल को सूचना जो है, प्रोटोकॉल के अपने मानक होते हैं कि हमको 3 दिन पहले सूचना देना है। हो सकता है उनका ये कोई अटेंडम कार्यक्रम लगा हो, या फिर प्रशासन ने किसी व्यक्ति की अगर लापरवाही हुई है तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन पर कार्रवाई की जाएगी। और हमारे सरकार में किसी प्रकार की सुरक्षा के मामले को लेकर कोई तरह की कोताही अगर होती है तो संबंधित व्यक्ति पर न केवल कार्रवाई होती है बल्कि उस पर गाज भी गिरती है। लेकिन एक बात कर लें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की अगर बात करें, योगी सरकार लगातार सक्रिय रहती है, योगी जी खुद सक्रिय रहते हैं। लेकिन इस बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, जो बीच में जो गलतियां हो जाती हैं, कभी बड़े अधिकारी को इसको जिम्मेदार नहीं करार दिया जाता, छोटे कर्मचारी ही हमेशा इस पे पिसते हैं। नहीं, ये गलत है। जैसे कि ये भी कुछ समय पहले एक रामविलास यादव जो कि आईएएस थे, उनके खिलाफ भी जब एक कार्रवाई हुई तो हमने एक आईएएस तक को सस्पेंड भी किया और जेल भी भेजा। तो ये गलत है, ये हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है। अगर जो भी व्यक्ति किसी भी मामले में संलिप्त है तो संबंधित विभाग के उस व्यक्ति पे आधिकारिक गाज गिरी है और उसको सस्पेंड भी किया गया है और जो न्यायोचित कार्रवाई हो सकती थी वो की गई है। अच्छा, आपसे एक बात और कर लें, आप सैयद हैं, मुस्लिम हैं, अल्लाह अकबर का अर्थ क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई ये विवादित वर्ड नहीं। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब अल्लाहू अकबर जब बोला गया, कल 26 जनवरी का दिन था, झंडारोहण से जस्ट पहले लोग इसको एक धर्म विशेष की कॉन्फ्लिक्शन, एक विवादास्पद स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की जाती है तमाम मीडिया। कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, जहां पे आप बात कर रहे हैं जिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, वहां पे अल्लाह अकबर का नारा वहां पे औचित्य ही नहीं रखता है कि आप गणतंत्र दिवस में आए हैं, हम जय हिंद और वंदे मातरम से उद्घोष करेंगे, न कि अल्लाह अकबर से। ये अल्लाह अकबर का मंच नहीं है, ना जय श्री राम का मंच था। ये मंच था अपने देश की गणतंत्र दिवस को मनाने का, अपने देश के संविधान के निर्माता की इज्जत करने का, अपने देश के संविधान की इज्जत करने का। तो वहां पे जय श्री राम या अल्लाह अकबर दोनों ही नारे अगर लगते तो गलत है। मैं तो कहूंगा कि वहां पर जय हिंद और वंदे मातरम का अगर उद्घोष होता तो सीना फख्र से और चौड़ा हो जाता। लेकिन वहीं अगर बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी राजधानी लखनऊ से बिल्कुल जुड़ा हुआ जिला है। आपको बता दें, वहां पर एक वीडियो लगातार वायरल होती है जिसमें बताया जाता है झंडारोहण किया गया, लेकिन उस समय इस्लामिक फ्लैग था, काफी उस पर विवाद भी हुआ, उस पर गिरफ्तार करने के लगातार कई लोग की कवायद भी चल रही है और गिरफ्तारी भी हुई। इसको किस नजरिए से देखते, क्या बोलेंगे, क्या कितने हद तक ये सही था, क्या गलत था, इस पे क्या कहें? देखिए, ऐसे असामाजिक तत्व हर समाज में है।
कभी हरा झंडा उड़ जाता है तो कहीं भगवा उड़ जाता है। जैसे बार बार कहा जाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे धार्मिक संगठन या धार्मिक जो है किसी तरह के किसी प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो अपनी राजनीतिक रसूख बनाना चाहते हैं या फिर अपने आप को समाज में कुछ अलग से शो ऑफ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग ऐसी गलतियां करते हैं। हमारा प्रशासन मुस्तैद है, हमारा प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करता है और असामाजिक तत्व का सिर्फ एक जगह है, बिहाइंड द बार। दे शुड बी गो बिहाइंड द बार। बिहाइंड द बार आपने कह दिया। आसाम की अगर बात करें, आसाम में अभी लगातार ये मुद्दा काफी मीडिया चैनल्स पर भी वायरल रहा और काफी इस पर बातचीत भी हुई। वहां पर लगभग 100 मुस्लिम से घर डिमोलिश कर दिए गए। बाबा का बुलडोजर तो यूपी में चढ़कर बोल रहा, लेकिन आसाम जैसे क्षेत्र में इस तरीके से होना, आसाम जैसे स्टेट में, इसको किस नजरिए से देखते? क्या ये सही था? देखिए, 100 घर गिरा देना सही? अगर कहीं पे कुछ आपराधिक ऐसी कोई कृत्य पाया गया होगा, कुछ असामाजिक ऐसी चीजें सामने आई होंगी, तो कुछ हो सकता है कि हमने कोई, आपने खाली एक पक्ष दिखा दिया, हो सकता है पहले से नोटिसेस गए हों, या भी हो सकता है वो किसी प्रकार के किसी अपराध में संलिप्त हो, तो यह हो सकता है कोई अनैतिक कोई ऐसे स्थान पे जो है नुजूल की कोई जमीन हो या कोई सरकारी जमीन हो या ग्राम पंचायत की कोई जमीन हो जिसपे अवैध कब्जा हुआ और बुलडोजर चल गया, क्या गलत हो गया भाई साहब? एक समुदाय विशेष को ही पीसना, सभी मुस्लिम इस पर कुछ नहीं कहेंगे? आप भी उसी समुदाय से बिलोंग। समुदाय कभी लोकतंत्र में आड़े हाथ नहीं लेना चाहिए, समुदाय को कभी संविधान में आड़े हाथ नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति गलत है वो गलत है। अब आप कहिए मुख्तार अंसारी पे ही क्यों बुलडोजर चलवा देते हो, आप कहिए अतीक अहमद पे क्यों चलवा देते हो, क्या आप इनकी पैरवी करेंगे? समुदाय विशेष से कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति गलत है मतलब वो गलत है, उसके लिए कानून की जो धाराएं बनती हैं वही बननी चाहिए। लेकिन पासमानदा मुस्लिम भी उसमें थे। पासमानदा अशरफ यहाँ पे आया ही नहीं है। यहाँ पे मसला है कि अगर कोई अनैतिक तरीके से कहीं भवन निर्माण हुआ है, कहीं किसी ने अपनी लॉबी तैयार कर ली, कहीं किसी ने अपने क्षेत्र में तैयार कर, तो इस तरह की कोई भी अनैतिक तरीके से जो सरकारी जमीन पे होगा, ग्राम पंचायत की जमीन पे होगा, नजूल की जमीन पे होगा, तो उसको गिराया जाएगा। ये गलत तरीके से आप क्यों अपनी बस्ती बसा रहे? भाई किसने आपको अधिकार दिया है बसाने का? आप सरकार का सपोर्ट में लगातार हैं पासमानदा। आपको यह भी याद दिला दूं, हैदराबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। वो जो कॉन्फ्रेंस होने के बाद वो राजधानी लखनऊ तक भी उठ करके आया। जिस जिले में इस समय हम बैठे हैं वो राजधानी में बैठे हुए हैं। यहाँ पर दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करें, चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें, पासमानदा मुस्लिम को लेकर बैठक की। और अभी आरएसएस भी पासमानदा मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने के, वो वोट बैंक ग्रैब करने की लगातार कोशिश कर रही, उनके लिए वर्क कर रही। ऐसे में ऐसा हो जाना गलत नहीं मानते आप? क्या कहेंगे ये जो लगातार जो पॉलिटिक्स हो रही पासमानदा मुस्लिम को लेकर के, अनीस मंसूरी भी दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी गुप्त बैठक कर लेते हैं, तो ये जो पूरी जो राजनीति हो रही है उस बीच में ये सब होना, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, अपराधी की न कोई जात होती है, न कोई बिरादरी होती है। अगर मुख्तार अंसारी बुलडोजर चला तो वो भी कह दिया जाए कि वो पसमानदा समाज से थे, उन पे बुलडोजर क्यों चल गया, पूरा समाज उससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसके साथ गलत करना ही न्याय, हमारे न्याय की व्यवस्था है। हम अपनी न्याय की व्यवस्था पे, अपने न्याय पे, अपने कोर्ट्स पे भरोसा करते हैं। जो हमारा न्यायालय उस पर फैसला लेगा उसके अनुसार कार्रवाइयां होती हैं। इसमें जाति, धर्म, पसमानदा, अशरफ मत कीजिए। बिल्कुल एक टफ प्रश्न है, काफी दिल को भी चोट कर जाएगा, छू जाएगा और काफी भारतीयों को भी छू जाएगा। एक ऑर्गेनाइजर मैगजीन जिसमें एक लेख निकला है, उसकी जो हेडिंग है वो हेडिंग में लिख करके लाया अपने पास, उसमें साफ तौर से राम मंदिर को ही टारगेट किया गया है। लिखा हुआ और राम मंदिर विल बी डिमोलिश्ड इन द नेम ऑफ अल्लाह। अल कायदा's मैगजीन आस्क्ड मुस्लिम टू वेग वॉर अगेंस्ट हिंदू रूल। क्या कहेंगे इस पर? ये किस हद तक सही है? अलकायदा, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके चैनल पे ये चीज करनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं फॉर अलकायदा, ये हिंदुस्तान मेरा है, इस पे अपनी कोशिशें मत करो। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश से बहुत प्यार करता है। एंड इफ यू वांट दिस वर्जन इन इंग्लिश, आई कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। अलकायदा फक ऑफ मैन, यू कांट डू एनीथिंग विद अस। अयोध्या एंड राम मंदिर इज आवर कंट्री मैटर। यू आर नॉट सपोज टू इन्वॉल्व एनीथिंग एंड यू आर नॉट गोइंग टू इंपोर्ट एनीथिंग टू द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। काफी सीरियस हो गया, काफी सीरियस हो गया। क्षेत्र के छोटे मुद्दे पे याद रखते हैं। आपकी तमाम मुस्लिम से मुलाकात होती होगी, सैयद की बात करें चाहे पासमानदा की बात करें, दोनों ही बताते, कभी जब मेरी मुलाकात होती है तो अपना आपको कभी कभी डरा हुआ महसूस करते हैं। काफी जगह कवरेज के दौरान ऐसा होता है। ऐसा क्यों है ऐसी अपनी सरकार में? देखिए, मैं एक वरिष्ठ बड़े चैनल पे भी कल इस चीज पे था, मैंने बताया कि आज का जो मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी की नीति से फायदा उठा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास भी कर रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे संगठन सक्रिय हो जाते हैं जो कभी सनातन धर्म से हो जाते हैं या हो सकता है कभी कोई मुस्लिम धर्म से आ जाते हैं। ये संगठन जिनके पास कुछ भी एजेंडा नहीं है, दे इवन डोंट नो अबाउट देयर रिलीजन, उनको ना वेद मालूम है, ना पुराण मालूम, ना कुरान मालूम, ना हदीस मालूम है। ये लोग जब हमारे देश के और धर्म के ठेकेदार बनते हैं तो ऐसे लोग कुछ बलगलाते हैं जिससे समाज में एक मैसेज ज्यादा निगेटिव। लेकिन जैसे ही अगर ये हमारी सरकार का दायित्व है, ये हमारा दायित्व है कि हम ऐसे मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से सक्रिय हों और आप जैसे चतुर्थ स्तंभ का फौरन सहयोग ले ताकि लोगों पे सही मैसेज जाए कि इस्लाम की शिक्षा क्या कहती है, सनातन की शिक्षा क्या कहती है, कुरान ने इस्लाम में क्या संदेश दिया, वेद पुराण ने क्या संदेश दिया। ये हमारी जिम्मेदारी और आपका प्रथम दायित्व है कि समाज को सही मैसेज दिया जाए कि क्या वास्तविकता है किताब की, क्या वास्तविकता संदेश दिया गया है, क्या वास्तविक संदेश है, क्या वास्तविक नीति है। ये आपका भी दायित्व है। आप कहते हैं मुस्लिम्स ने इस गवर्नमेंट में फायदा उठाया, बिल्कुल, लेकिन आप साफ तौर से देख रहे हैं एक मुद्दा और भी लगातार वायरल हुआ था, तमाम जगह उठा था, मदरसा को लेकर के जिस तरीके से छापेमारी हुई, जिस तरीके से बंद करने की बात हुई, एक लिस्ट जारी हो गई। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय पे जो एक समुदाय विशेष है उस पर उसको परेशान करने की कोशिश नहीं की गई। क्या परेशान किया? कई मदरसे बंद हो गए। अनैतिक तरीके से धन अर्जित करना इस्लाम में मना है। अनैतिक जमीन पे अपनी इमारत खड़ी करना इस्लाम में मना है। अनैतिक तरीके से सरकार को या फिर किसी एक डिपार्टमेंट से चीजों को छुपाना गुनाह है। तो इस्लाम की शिक्षा के अनुसार तो बहुत अच्छा हुआ और हमारी सरकार की ये पहल बहुत बेहतरीन थी कि तमाम वो मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त है या जिन पे कहा गया कि अनैतिक तरीके से, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा ऑडिट नहीं मिला कि कहीं मदरसे में कहीं आतंकवादी घटना में संलिप्त कोई पाया गया या किसी मदरसे में कुछ अनैतिक शिक्षा देती हुई पाई गई। हम जो मदरसा बोर्ड के अधीन जो कोर्सेज का जो सिलेबस है उसी को पढ़ाते हुए पाए गए, लेकिन 8,500 मदरसे ऐसे पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त थे। तो उनके लिए मान्यता के लिए नया मॉड्यूल तैयार हो रहा है। नए मॉड्यूल के अधीन उनको पंजीकृत किया जाएगा क्योंकि मदरसा बोर्ड की ही वेबसाइट ब्लॉक है, तो हम नए मदरसे नहीं इनरोल कर पाए। तो जो 8,500 ये मदरसे हैं इनको भी इनरोल किया जाएगा। स्मार्ट एजुकेशन की बात होगी, देश हित की बात होगी, मुसलमानों को स्मार्ट लेवल पे लाने की कोशिश की जाए। तो हमारी सरकार तो अच्छा कर रही है। आप लोग एक ही एजेंडा चलाते हैं कि मुसलमान विरोधी है सरकार। मुसलमान जितना भारतीय जनता पार्टी में संतुष्ट है, किसी भी सरकार में मुसलमान संतुष्ट नहीं था, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। मुसलमान जितना सुरक्षित मोदी योगी के काल में है, कभी वो 70 साल में अगर हुआ होता तो कोई और पार्टी यहाँ पे मुसलमानों की रहनुमाई ना कर रही होती। एक बात और, आप साफ बात कर रहे हैं, हिजाब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है साउथ से, वो नॉर्थ के बिल्कुल शीर्ष तक के पहुंचती है और सभी के बीच में अगर मैं बात करूं, जिस जिले में मैं बैठा हूं, राजधानी में बैठा हूं, अगर मैं पुराने लखनऊ की तरफ जाता हूं तो वहां पर भी लेकर के इस हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर के काफी विवाद हुआ था, काफी FIRs भी दर्ज कराई गई थी और महिलाएं बाहर निकल आई थी घर के इसको लेकर के। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या ये जो कंट्रोवर्सी जो हुई थी, क्या ये सही हुई थी? हिजाब कंट्रोवर्सी में दो ही चीज आई थी जो मैंने अपने वक्त में स्टार्ट में कहा था कि कहीं जय श्री राम लगेगा तो कहीं अल्लाह अकबर लगेगा तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून का राज चलेगा, ना किसी धर्म का, ना सनातनियों का चल जाएगा ऐसे कोई राज, ना कोई इस्लामिक राज चल जाएगा, ना ये इस्लामिक राज है ना ये हिंदू राष्ट्र है। तो ये लोकतांत्रिक देश है जहां लोकतंत्र की व्यवस्था चलेगी, जहां संविधान की व्यवस्था चलेगी। और रही बात हिजाब की, जिस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं, हिजाब मैंडेटरी कॉलम्स में से नहीं है इस्लाम के। ये आपकी स्वेच्छा पे है कि आप यदि हिजाब को पहनना चाहती हैं तो ये आपकी स्वेच्छा है। हिजाब पे कोई दबाव नहीं है कि यू शुड वियर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी किताब में आपको कहीं मिलेगा। हिजाब आपकी स्वेच्छा से है। बहुत से घूंघट प्रथा भी तो है राजस्थान में जहां पे प्रथाएं चल रही हैं, फैमिली की प्रथाएं चल रही हैं, अगर उसको चलाया जाएगा तो दिक्कत किस चीज की है? अच्छा, एक बात कर ले, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी में। आपको मान लीजिए लीड करने को मिल रहा है एक बड़े मॉब को, जिसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के सभी मौजूद हैं, आपकी ही बिरादरी के अगर मौजूद हैं, तो सबसे पहला वर्ग उनके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि लगातार आप पब्लिक के बीच में रहते हैं, समुदाय विशेष के बीच में रहते हो, तमाम समस्या आपके बीच में, वो समस्या कौन सी सबसे पहले हैंडल करने वाले हैं? मुसलमान सिर्फ एक चीज से पिछड़ा है। अगर मुसलमान को शिक्षा मिल जाएगी ना,
कहा है ना, बाबा साहब ने कहा है ना कि कलम की ताकत को पहचानो। अगर वो बाबा साहब के उस आप मिशन को तैयार कर लिए, उससे बड़ी ताकत हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए कोई नहीं होगी। अगर आप शिक्षा पे ध्यान देंगे, अगर आप शिक्षित होने पे ध्यान देंगे, तो हिंदुस्तान का मुसलमान मेन स्ट्रीम की बॉडी में स्ट्रांग लेवल पे फाइट करेगा। यहां फाइट आपस में हिंदू मुसलमान की नहीं है, देश विकास की फाइट है, देश के उत्थान की फाइट है, संविधान को सुरक्षित रखने की फाइट है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो सैयद जाफर नकवी साहब को सुन रहे थे। तमाम जो हफ्ते भर के जो वायरल मुद्दे थे उस पर बात होती है, और क्षेत्र के जो सबसे छोटा मुद्दा लेकिन काफी स्पार्किंग मुद्दा था उस पर भी बात होती है। अलकायदा से लेकर के राम मंदिर तक की सारी बात हुई। लेकिन लास्ट में आपसे यही कहूंगा, ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। और आपसे गुजारिश है, अगर कोई मुद्दा अगर आपको लगता है यहां पे दोबारा उठाना चाहिए जाफर साहब के साथ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझसे पर्सनली फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। तमाम मुद्दों पे दोबारा बात होगी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटीफिक के साथ। धन्यवाद।